हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबटेक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सीएसएस पोजीशनिंग होती क्या है। देन हम ये देखेंगे कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज वैल्यू होती हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम अपने कंटेंट को पेज पे पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट मी नेम इट एज CSS पोजिशनिंग, CSS positioning.html। और एज यूजुअल हम यहाँ पे अपने वाइलर प्लेट कोड को ले लेते हैं। जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है यहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं एंड मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ इसका CSS पोजिशनिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बार इसको मैं कॉपी करता हूँ पाथ और ब्राउजर पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि देखिए पोजिशनिंग होती क्या है एक्चुअल में। CSS पोजिशनिंग क्या होता है कि जब भी आप एक वेब पेज के ऊपर कंटेंट को प्लेस करते हो तो वहां पे मोर देन वन एलिमेंट होता है, राइट। ये इन केस हमें कभी कभी एक सिंगल एलिमेंट में भी हो जाता है, कभी कभी हमें मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करना होता है। तो जब भी हमें एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज करना होता है उस केस में हमें पोजिशनिंग का ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पोजिशनिंग क्या होती है कि जो भी एलिमेंट होती है उस हर एक एलिमेंट का क्या पोजिशन होगा, किस पोजिशन पे वो डिस्प्ले होगा, वो सभी हम CSS पोजिशनिंग की हेल्प से ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब CSS पोजिशनिंग की अगर बात करें हम तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिलेटिव, एक होता है आपका फिक्स्ड और एक होता है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। जो स्टैटिक होती है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई एलिमेंट को आप अपने पेज पे वेब पेज पे प्लेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है कि रिलेटिव वाला जो है वो जो इसकी डिफॉल्ट पोजिशनिंग है, दैट मीन्स कि डिफॉल्ट पोजिशनिंग क्या है, यानी जो पोजिशनिंग हमारी स्टैटिक से आती है उसके रिलेटिव में वो जो भी आप मार्जिन देते हो वो उसको सेट करता है। फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि इसकी जो पोजिशनिंग होती है वो ब्राउजर के टॉप लेफ्ट से डिफाइन किया जाता है। यानी जिस भी लेवल पे आप का एलिमेंट वो आपने इंसर्ट किया है और जिस लेवल ऑफ एलिमेंट पे आप उसकी पोजिशनिंग को सेट कर रहे हो रिलेटिव, वो वहां से टॉप और लेफ्ट एरिया से जो भी आप मार्जिन दोगे वो उसको इन केस अगर आप केवल टॉप और लेफ्ट से देना चाहते हो तो उस केस में वो टॉप और लेफ्ट से ही उतने स्पेस को ऑक्युपाइड करेगा, उसके बाद ही वो प्लेस होगा। ठीक है, और उसके बाद होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होती है कि इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहला तो ये होता है कि ये भी फिक्स्ड पोजीशनिंग की तरह ही ब्राउजर के टॉप लेफ्ट से ही इसकी पोजीशन डिफाइन होती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपके पेज पे मोर देन वाले एलिमेंट है और आपने उसको एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज किया, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक डिवीजन एलिमेंट है, उस डिवीजन एलिमेंट के अंदर दूसरा डिवीजन एलिमेंट यूज किया है और दूसरे डिवीजन एलिमेंट की अगर आपने पोजीशनिंग सेट कर दी है एब्सोल्यूट, तो वो क्या होगा कि जो आपकी पहली वाली एलिमेंट है जिसके अंदर आपने उसको प्लेस किया है उसके बेसिस पे क्या होता है, उस एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की जो पोजीशनिंग होती है वहां से फिर आपकी ये जो इसके लिए मार्जिन आपने सेट किया है जो थर्ड वाले सेकंड वाले एलिमेंट के लिए वो वहां पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है मेन स्टैटिक और फिक्स्ड वाले में। फिक्स्ड में एक और डिफरेंस होता है कि जब आपने एलिमेंट को प्लेस कर दिया है और अपने अगर अपने ब्राउजर को आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो स्क्रॉल नहीं होता है, यानी वो एक लोकेशन पर फिक्स हो जाता है, जबकि एब्सोल्यूट के केस में ऐसा नहीं है। जो एब्सोल्यूट का एक कंडीशन है जिसमें कि वो सिमिलर होता है फिक्स्ड पोजिशनिंग के, उसमें भी क्या होता है कि जब अगर आप उसको स्क्रॉल करते हो तो एब्सोल्यूट के केस में वो पेज के साथ ही स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डिवीजन और इसका मैं क्लास दे देता हूँ, लेट्स से एक्सटर्नल। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहा हूँ और आपको पता है इंटरनल सीएसएस का यूज करने के लिए हम लोग स्टाइल एलिमेंट का यूज करते हैं एंड देन उसके अंदर हम उस एलिमेंट के सेलेक्टर को यहाँ पे जो भी आपने क्लास नेम दिया है उसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन हम यहाँ पे उसके स्टाइलिंग दे सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दे रहा हूँ, लेट्स से ब्लू। ठीक है। और उसके बाद से मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दे रहा हूँ। हाइट हो गया लेट्स सपोज कि 300 300 पिक्सल। और विड्थ हम सेट कर देते हैं लेट्स से 500 पिक्सल। ठीक है। इतना हो गया। अब मैं इसको पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखोगे तो ये डायरेक्टली हमारा क्या होगा है कि मैंने बताया आपको कि जब भी आप कोई एलिमेंट को प्लेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजिशनिंग की प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक अप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स कि वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप कंटेंट जिस पोजीशन पे आप एलिमेंट को प्लेस करोगे और आपने अगर कोई भी पोजीशनिंग सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक वाली वो वहां पे अप्लाई हो जाती है। अगर इनकेस मैं यहाँ पे अगर इसकी पोजीशनिंग सेट भी करता हूँ तो स्टैटिक अगर मैं सेट करता हूँ तो भी आपको वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब इस सीएसएस पोजीशनिंग को यूज करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है आपका पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप दे दो उसकी जो वैल्यूज होती हैं। लाइक स्टैटिक हम देख रहे हैं तो अभी स्टैटिक हमने यहाँ पे दे दिया। अब एक्सक्यूज मी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है और जिस पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट करते हो वो उसी टाइम पे अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया पोजीशनिंग का तो स्टैटिक वाला आ जाता है। ठीक है। दूसरा इसका जो होता है आपका ये होता है फिक्स्ड वाला। ठीक है। तो फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि जैसे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स्ड, तो अभी क्या होगा कि फिक्स्ड जैसे ही हमने यहाँ पे पोजीशनिंग सेट की है फिक्स्ड तो ये जो हमारा डिवीजन है ये वाला डिव क्या होगा कि यानी ये जो ब्लू बॉक्स है हमारा ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे अभी क्या होगा कि अभी मेरे इस वेब पेज पे कोई कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ नीचे कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ जिससे यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा, सॉरी स्क्रॉल बार आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका ये कैसे हमारा कंटेंट स्क्रॉल होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो इसके नीचे मैं एक और डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग कंटेंट ऐड कर देते हैं कुछ। चलिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या हो गया इसमें? ओके। तो मैं यहाँ पे ना जो ये मेरा दूसरा वाला डिवीजन है मैं इसके लिए भी एक क्लास सेट कर देता हूँ और इसका लेट्स से मैं दे देता हूँ इंटरनल। ठीक है। इंटरनल और इसका मैं मार्जिन दे दे रहा हूँ लेफ्ट से। मार्जिन लेफ्ट कर दे रहा हूँ मैं कितना, लेट्स सपोज 500 पिक्सल। ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके। तो अभी भी पूरा इस पे स्क्रॉल बार नहीं ऐड हुआ है तो मैं इसी कंटेंट को रिप्लिकेट कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है। अब आई होप इसमें स्क्रॉल बार आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये वाला जो मेरा एरिया है ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। और यही डिफरेंस होता है आपका पोजिशनिंग और एब्सोल्यूट में। ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि इसके जो दो इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। जैसे यहाँ पे पोजीशन मैंने फिक्स सेट किया है इसकी तो नाम से क्लियर है कि अगर उस कंटेंट पे अगर उस पेज पे आपका अगर कोई इतना ज्यादा कंटेंट रहता है जिससे कि आप उस वेब पेज को स्क्रॉल कर पा रहे हैं तो अगर उस एलिमेंट का अगर आपने पोजीशन सेट कर दिया है फिक्स्ड तो वो अगर स्क्रॉल भी करोगे आप तो वो स्क्रॉल नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है। इसकी जो दूसरा प्रॉपर्टी होती है एक वो होती है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट की क्या मैंने बताया था कि मैंने बताया था उसकी दो कंडीशन होती है। पहला कि अगर उस पे हमारा सिंगल एलिमेंट है तो उस केस में वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही दिखता है। ठीक है। तो अभी के केस में क्या है कि अभी के केस में मेरा एक सिंगल यही डिवीजन एलिमेंट है जो मेरा ब्लू बॉक्स है ये वाला। और इसके अंदर हमने कोई अभी एलिमेंट क्रिएट नहीं किया। तो मैंने बताया था कि अगर उसके अंदर आपने कोई एलिमेंट क्रिएट किया है और उस अंदर वाली एलिमेंट का अगर आपने पोजीशनिंग सेट की है एब्सोल्यूट तो बाहर वाली एलिमेंट के रिलेटिव में
उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी पोजीशन डिफाइन होती है। लेकिन इस केस में भी हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, और इसकी मैं प्रॉपर्टी, इसकी जो पोजीशन है मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एब्सोल्यूट। तो अभी क्या होगा कि अभी जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, और अब मैं अगर इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू बॉक्स है ये भी स्क्रॉल हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस होता है, जो एक सिमिलरिटी होती है इनके बीच में, उसी सिमिलरिटी पे एक डिफरेंस भी होता है कि एब्सोल्यूट के केस में अगर आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है, तो वो जो एलिमेंट है वो भी आपका स्क्रॉल होगा। लेकिन फिक्स के केस में हमने देखा था कि ये स्क्रॉल नहीं होता है। ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इस डिव को रिमूव करता हूँ, जो मेरा सेकंड वाला डिव है। ये केवल मैं आपको फिक्स्ड और एब्सोल्यूट के बीच में डिफरेंस बताने के लिए किया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट के अंदर दो दो कंडीशन मैंने आपको बोला था, एक कोई टॉप लेफ्ट कॉर्नर से उसकी पोजीशन स्पेसिफाई होती है, और एक नियरेस्ट एलिमेंट की पोजीशन के बेस पे होता है। ठीक है। तो नियरेस्ट एलिमेंट वाला क्या मैंने बोला था कि उसके लिए आप एक और एलिमेंट अगर ऐड कर रहे हो एक एलिमेंट के अंदर, तो जैसे मेरा ये डिव एलिमेंट था, इसके अंदर मैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ऐड करता हूँ, एंड इसका भी मैं कोई क्लास दे देता हूँ, लेट्स से इंटरनल। अब मैं इस इंटरनल का यहाँ पे, ओके, मैं इस इंटरनल को यहाँ पे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स से रेड। और उसके बाद से फिर मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट हाइट कितना दे दिया था, 150 पिक्सल। और हमने इसके विड्थ दे दिया 250 पिक्सल अच्छे। और उसके बाद हम इसको सर्कल बनाना चाहते हैं, तो सर्कल के लिए आपको पता है बॉर्डर रेडियस आप 50% सेट कर दो, सर्कल बन जाएगी। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। और ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक डिवीजन क्लास है, जो पहला एक्सटर्नल है, दैट मीन्स कि जो मेरा ब्लू बॉक्स है, और उस ब्लू बॉक्स में हमने पोजीशन सेट किया है एब्सोल्यूट। तो उस पोजीशन, यानी ये जो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया है, वो हमने एक्सटर्नल वाले पे किया है। यानी ये एक्सटर्नल हमारा किसी और एलिमेंट के अंदर नहीं है। तो इसीलिए जो उसकी पहली कंडीशन है कि फ्रॉम टॉप लेफ्ट वो पोजीशन उसकी डिफाइन होती है, तो इसीलिए वो वहां से डिफाइन हुई है। ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पोजीशन में यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है। और मैं वो पोजीशन सेट कर देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी अभी भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने मार्जिन अभी ऐड नहीं किया। ठीक है। हमने क्या किया कि हमने अभी मार्जिन इसका ऐड नहीं किया। मैं इसका ना, इसको 100 एंड 150 कर देता हूँ, दोनों सेम रखता हूँ, ताकि थोड़ा सर्कल अच्छा दिखेगा। अभी परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो डिव क्लास है, जो मेरा दूसरा वाला जो इंटरनल डिवीजन क्लास है, दैट मीन्स कि जो मेरा सर्कल है, उसके लिए हमने पोजीशनिंग सेट कर दी है एब्सोल्यूट। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका मार्जिन सेट करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं मार्जिन मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ कितना, 50 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप भी कर देता हूँ मैं कितना, 50 पिक्सल। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी ये जो मेरा पहला वाला एलिमेंट है, वो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसके बेस पे इसकी पोजीशन स्पेसिफाई होगी। जैसे मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया है 50 पिक्सल। तो ये 50 पिक्सल, ये वाला जो ब्लू बॉक्स है, इस ब्लू बॉक्स के टॉप से और इस ब्लू बॉक्स के लेफ्ट से 50 पिक्सल लेगा। अभी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पहला वाला है, इसकी भी मैं पोजीशनिंग ऐड कर देता हूँ, मार्जिन ऐड करता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका पोजीशन ऐड दे देता हूँ, जो इसकी डिफॉल्ट होती है स्टैटिक। एंड देन यहाँ पे भी मैं आपका मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ कितना, दैट्स 50 पिक्सल है। और मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं, ये भी 50 पिक्सल। ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे कि हमने मार्जिन 50 पिक्सल ही दोनों का किया है, टॉप से भी और लेफ्ट से भी। तो दिस सर्किल शुड आल्सो गो हियर, राइट। लेकिन ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, जबकि ये यहाँ पे जाना चाहिए अगर हम देखें तो। क्योंकि हमारा क्या है कि ये मार्जिन लेफ्ट, इसका भी हमने 50 पिक्सल किया है, टॉप से भी और लेफ्ट से भी, इसमें भी टॉप और लेफ्ट से ही 50 पिक्सल किया है।
लेकिन ये केवल ब्लू बॉक्स वाला हमारा एक्यूरेट यहाँ से 50 पिक्सल और यहाँ से 50 पिक्सल ले रहा है, जबकि सर्कल भी यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग का जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपने एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट प्लेस किया है और उस इनर वाले एलिमेंट के ऊपर अगर आपने पोजिशनिंग सेट किया है एब्सोल्यूट, तो क्या होता है कि उसका जो नियरेस्ट एलिमेंट होता है, जैसे मैंने ये इंटरनल वाले क्लास पे आप देखोगे तो पोजिशनिंग मैंने एब्सोल्यूट सेट किया है। अब इसका जो नियरेस्ट है यानी इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो है एक्सटर्नल। तो अभी एक्सटर्नल का जो भी मार्जिन होगा, राइट मार्जिन, लेफ्ट से 50 पिक्सल और टॉप से 50 पिक्सल यानी यहाँ पे, तो वो उस एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट से फिर वो काउंट करता है, वो लेता है जो भी आपने मार्जिन सेट किया। यहाँ पे ये 50 पिक्सल है तो ये ऊपर वाले का हो गया। एंड देन इस इनर वाले एलिमेंट के लिए अगेन ये यहाँ से लेगा आपका जो ये एलिमेंट का लेफ्ट, जहाँ पे पोजीशन प्लेस की गई है इस एलिमेंट को, उसके टॉप से और उसके लेफ्ट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट और फिक्स में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा इसमें होती है एक आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें जो उसकी पोजीशन होती है वो बेसिकली आपका जो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उससे स्पेसिफाइड होती है। जैसे अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रिलेटिव। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी जैसे ही मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला एलिमेंट है जो मेरा एक्सटर्नल एलिमेंट है, इससे आगे और कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस वाले एलिमेंट पे जब मैं पोजीशन इसको सेट कर दूंगा रिलेटिव, तो मैंने क्या होता है कि जो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, डेट मीन्स की जो उसकी डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है वो उसी पोजीशनिंग से उसको काउंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो आई होप आपको सीएसएस पोजीशनिंग की चारों प्रॉपर्टी काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।